ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम व्रत बताया है। पाप नाशक होने के साथ साथ मनोकामना पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आज है सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष महीने में और एक बार सावन के महीने में। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से, कथा सुनने से भगवान नारायण की कृपा से सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ का वासी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आती है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। भगवान मधुसूदन बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन वह राजा बहुत दुखी था क्योंकि वह पुत्रहीन था, इसीलिए सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन वे सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन इकट्ठा किया है, ना मैंने किसी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला। मैंने सदैव अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको एक समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महाजित द्वारा कही गई बात को विचारने के लिए मंत्रीगण प्रजाजनों सहित वन को चले गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर उन्होंने बहुत ही वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश जी के दर्शन किए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगणों, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सक्षम हैं, अतः
आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। प्रभु, महिष्मती नाम की पुरी में महाजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं और हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख को अपना सुख माने और उसके दुख को अपना दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ। इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और कुछ विचार किया और राजा के पूर्व जन्मों के बारे में सोचने लगे। तब विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही निर्धन था। राजा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और इस जन्म में उन्हें राज्य मिला, और प्यासी गऊ को हटाने के पाप से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा। तब राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल अपने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाया, और इस व्रत को फिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी सहित किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। जो भी कोई पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करता है, भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। बोलिए एकादशी माता की जय। और अब सुनिए श्री विष्णु प्रिया तुलसी माता की कथा। पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण एवं श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों के अनुसार तुलसी का जन्म दक्ष सावर्णी मनु के वंशज धर्मध्वज के यहाँ शुभ दिन, शुभ योग, करण, लग्न और ग्रह में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। वह अपूर्व सुंदरी थी। अल्प अवस्था में ही तुलसी बद्री वन में जाकर भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी।
दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और मनोवांछित वरदान मांगने को कहा। तब तुलसी ने निवेदन किया कि पितामह, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, तथापि मैं अपने मन की अभिलाषा आपसे कहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक गोपी थी। मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनुचरी होने का सौभाग्य प्राप्त था, लेकिन एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में क्रोधित होकर मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। उसी कारण से अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले भगवान नारायण उस समय मेरे पति थे और उन्हीं को मैं अब भी पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि सुदामा नामक गोप, जो नारायण का पार्षद था, श्री राधिका जी के श्राप से भूमंडल में उत्पन्न हुआ है और वह इस समय शंखचूर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। वह भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, जो तुम्हारा प्रथम पति होगा। तत्पश्चात भगवान नारायण तुम्हें पत्नी रूप में अंगीकार करेंगे। धनुकुल में उत्पन्न शंखचूर्ण महान योगी था। एक बार वह बद्री वन में आया। उसे जैगीषव्य मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने भी उसे अभिलाषित वरदान देकर वहां आने की आज्ञा दी थी। संयोगवश तुलसी की दृष्टि उस समय उस पर पड़ गई। दोनों परस्पर वार्तालाप में संलग्न हुए ही थे कि ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर दोनों को दाम्पत्य सूत्र में बंधने का आदेश दे दिया। शंखचूर्ण तुलसी से गंधर्व विवाह करके उसे अपने भवन में ले आया और आनंदपूर्वक रहने लगा। अपनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ शंखचूर्ण ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता, दानव आदि सभी मानते थे, लेकिन देवतागण अपना अधिकार छिन जाने से भिक्षुक की भांति स्थिति में थे। वे ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके श्री हरि के पावन धाम वैकुंठ में गए और उनकी स्तुति करके विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बताई। सर्वज्ञ भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूर्ण के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी के श्राप के कारण यह योनि मिली, परंतु अपने समय पर शंखचूर्ण पुनः गौलोक में चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूर्ण का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूर्ण मेरा मंगलमय कवच सदा धारण किए रहता है, जिससे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण वेश में उसके कवच के लिए याचना करूँगा। तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी ये शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। ऐसा सुनकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से भगवान महादेव ने चंद्रभागा के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्व राज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास ये संदेश भेजा कि या तो दानवराज देवताओं का राज्य और उनके अधिकारों को वापस लौटा दे या फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहे। ऐसा संदेश सुनकर शंखचूर्ण ने दूत से हंसते हुए कहा कि तुम जाओ, मैं प्रातःकाल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊँगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय और भद्रकाली आदि देवियाँ अस्त्र शस्त्र लिए रण आंगन में पहुँच गईं। उधर दूत के चले जाने पर शंखचूर्ण ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताईं, जिन्हें सुनते ही उसके होंठ और तालू सूख गए। शंखचूर्ण ने उसे समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे, जिन्हें पाने के लिए बद्री वन के आश्रम में तुमने तपस्या की है। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग करके उसी दिव्यलोक में चलूँगा, अतः
शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शैया को त्याग कर नित्य कर्मों को संपादित किया। उसके बाद उसने एक महारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चला। पुष्पभद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगासन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टिश धारण किए बैठे थे। दानवराज उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा और सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने कार्तिकेय थे। तीनों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। फिर शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। आपके लिए तो हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो आपकी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और पराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेगा। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे और उससे बोले, या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो अथवा मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा देते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डरकर भाग चले। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गणों को ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ लड़ने लगे। दानव सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। इससे स्वामी कार्तिकेय जैसे ढक से गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंचे। उन्हें देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, लेकिन कोई किसी से न जीतता था न हारता था। तभी भगवान श्रीहरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके युद्ध भूमि में आए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नतापूर्वक कवच उन्हें दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी से भी मिल आए थे, तो तुलसी का शील भंग हो गया था। इधर शंकर जी ने भगवान श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ पर आजमाया और उसे शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ भी सारा रहस्य जान गया और अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धिपूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। उसके बाद वह शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानव तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गौलोक से उतरा और शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गौलोक के लिए प्रस्थान कर गए। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है अथवा शंख ध्वनि होती है, भगवान श्री हरि वहाँ विराजते हैं। भगवती लक्ष्मी सदा उनके साथ निवास करती हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाता है। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच लेने के बाद
शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूड़ रूप में कोई और है, तब तुलसी ने पूछा कि हे मायावी, बताओ तुम कौन हो? तुमने कपटपूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तुलसी के ऐसे वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीलापूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। श्री हरि बोले, हे भद्रे, तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी। अब तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली रहेगी। तुम्हारा केशकलाप पवित्र वृक्ष होगा, तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुम प्रधान मानी जाओगी। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूँगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का पुण्य फल प्राप्त होगा। हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से जो पुण्य मिलता है, वही फल कार्तिक मास में तुलसी पत्र दान से सुलभ है। मृत्यु के अवसर पर जिसके मुख में तुलसी पत्र जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। तुलसी की लकड़ी की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। तुलसी, तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालग्राम बनूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। देवी तुलसी अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर बैकुंठ पधार गए। लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुईं। तुलसी की देह से गंडकी नदी की उत्पत्ति हुई और भगवान श्री हरि भी गंडकी नदी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु और तुलसी ने मनुष्य को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर वास किया। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पड़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता,
मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।